एक नहीं हो रहे, और जिस दिन हमारे लोग एक हो गए तो ये देश में एक नई क्रांति आएगी, और इसकी शुरुआत अब से हो चुकी और ये हो रही है। इसलिए आज यहाँ का राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल भजन करने के लिए यहाँ पे डूंगरपुर के में आए कि नहीं आए, इसलिए आपकी ये ताकत है। आप ये जो महिला बैठी हुई है, आपके कंधों के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि इस देश को कैसे चलाना है, वो आप मात्र शक्ति चला सकती है। भारत देश हमारा है। अरे जो ये जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जोर से बोलिएगा। आज हमारे झाझरी गांव में हमारे आदिवासियों के भगवान धरती अम्बा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आप सब लोग सुबह से लगा के अभी तक यहाँ बैठे, और कई वक्ताओं ने अपने यहाँ की स्थानीय बात, साथ ही हमारे महापुरुषों के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। और हम लोगों ने आज नई नई बातें भी सीखने मिली। आखिर बिरसा मुंडा कौन थे और क्या कारण रहा कि आज सरकारें भी हमारे बिरसा मुंडा को याद करने के लिए गौरव दिवस के रूप में मना रही है। क्या ये हमारे लोगों का एक छोटा जनजागरण जो था वो रंग ला रहा है धीरे धीरे। इस वजह से आज सरकार को भी पास के जिले में आके मुख्यमंत्री गौरव दिवस मनाने के लिए यहाँ डूंगरपुर के अंदर आए हैं। तो साथियों, हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा कौन थे और उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी मजबूर होना पड़ रहा है। बाकी इससे पहले कोई हमारे महापुरुषों के बारे में, हमारे आदिवासियत के बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं था। तो मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया कि बिरसा मुंडा के गुरु और बिरसा मुंडा किस किस के गुरु रहे। आज बिरसा मुंडा से जो सीखे और उनके पद चिन्हों पे जो चले, उनको तो राष्ट्रपिता कहा गया। लेकिन जो देश को आजाद कराने में, हमारे देश को जगाने में जिन्होंने क्रांति जगाई, उनको डाकू के नाम से नवाजा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे टंट्या भील जो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, तो उन पहले साहूकारों के लिए, साहूकार समझते हो जो पैसा लेते थे, उनके विरोध में हमारे टंट्या भील लड़ाई लड़ रहे थे। उनका घर बार सब कुछ उन लोगों ने खत्म कर दिया। उनकी जो संपत्ति थी उसको भी हड़प लिया, उनके बाप को भी मार डाला। तो टंट्या भील एक लड़ाई लड़ रहे थे, 14 साल तक पुलिस के हाथ में नहीं पड़े। अपना वेश बदल बदल के और पुलिस के पास जाके हमारे उनके बारे में बताते गए, भाई अगर टंट्या भील को पकड़ना है तो सबसे पहले आदिवासी को इनकी आपके सरकार में, आपकी पुलिस भर्ती में भर्ती करना पड़ेगा। तो पहला आरक्षण किसी ने दिलाया है, वो टंट्या भील ने दिलाया है, किसी सरकार ने नहीं दिलाया। आज लोग कहते हैं हमने देश को आजाद करा दिया, हमारी पार्टी ने देश को आजाद करा दिया। अरे देश को आजाद कराने का जो काम किया था हमारे पुरखों ने किया था, लेकिन हमारे पुरखों को कोई याद नहीं कर रहा था। तो टंट्या भील की जो लड़ाई थी, टंट्या भील को जब पकड़ा गया और जब उनको फांसी दी गई, तब हमारे बिरसा मुंडा मात्र 14 साल की उम्र के थे। उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा कि इतना बड़ा जन सैलाब जो है वो एक महान व्यक्ति को देखने के लिए जगह जगह पे खड़ा है, ऐसा अखबारों में आया। तब सोचा कि ये व्यक्ति कौन था, तो उसके बारे में पूरा अध्ययन किया। तो बिरसा मुंडा ने उसी दिन तय कर लिया कि अब टंट्या भील मर जाएंगे, इसके बाद ये लड़ाई कौन चालू रखेगा। तो उसी दिन बिरसा मुंडा ने तय कर लिया कि ये आगे की लड़ाई मैं लड़ूंगा, और उन्होंने लड़ा। और जो आज ये जमीन हम बैठे हैं, आज जिस जमीन के हम यहाँ पे मालिक हैं, वो इस बिरसा मुंडा की देन की वजह से आज हमको जमीन मिली हुई है। किसी सरकार ने हमको जमीन नहीं दी है, किसी मंत्री ने हमको ये जमीन नहीं दी है, किसी प्रधानमंत्री ने ये जमीन नहीं दी है। ये हमारे पुरखे हैं, इन पुरखों की वजह से ये जमीन मिली हुई है। इसलिए हमको आज इनकी जयंतियां मनानी पड़ रही है।
और हमको गर्व होता है कि हम जब कोई कहता है बिरसा मुंडा के हम वंशज हैं, टंट्या भील के हम वंशज हैं और आदिवासी हमारा खून है, तो हमें गर्व होता है। लेकिन पहले ऐसा कहा गया था, हम जब छोटे थे, कि आदिवासी कैसे होते हैं। हम लोग भी आदिवासी कोई कहने था डरते थे, लेकिन आज हर युवा, हर व्यक्ति, आज तो कलाल भी कहता है मेरे को भी आदिवासी हूँ, मैं भी आपका आदिवासी का खून हूँ। आज बनिया भी कहता है मैं आदिवासी का खून हूँ, क्योंकि वो जानते हैं अगर आदिवासी यहाँ खत्म हो गया तो हम भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। आज अगर ओबीसी को तय करना है कि हम यहाँ के देश के मूल निवासी हैं, यहाँ के वासी है, तो उनको कहना पड़ेगा कि आदिवासी इस देश का मालिक है और आदिवासी के हम वंशज हैं। आज मुस्लिम को भी कहना पड़ रहा है कि हम देश के आदिवासियों के वंशज हैं। आज हर धर्म को, हर पंथ को, हर जो वर्ग है उनको कहना पड़ रहा है कि हम आदिवासियों के वंशज हैं। लेकिन आज आदिवासी बनने से हमारे नेता डरते, भागते। क्यों भागते, उसका कारण भी है, क्योंकि हमारे लोग एक नहीं हो रहे। और जिस दिन हमारे लोग एक हो गए तो ये देश में एक नई क्रांति आएगी और इसकी शुरुआत अब से हो चुकी और ये हो रही है। इसलिए आज यहाँ का राजस्थान का मुख्यमंत्री भजन लाल भजन करने के लिए यहाँ पे डूंगरपुर के में आए कि नहीं आए, इसलिए आपकी ये ताकत है। आप ये जो महिला बैठी हुई है, आपके कंधों के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि इस देश को कैसे चलाना है, वो आप मात्र शक्ति चला सकती है। बाकी भाइयों से हम कहते हैं और ये सोशल मीडिया पे देख भी रहे, और झांझरी के अंदर नेटवर्क करनी है, इसलिए सूचना का भी और हमको भी खुशी मिलती है कि यहाँ आते हैं सुकून मिलता है। बाकी हमारे इलाके में होते बार बार फोन भी चालू रहते और कई लोग अभी फोन पे बिजी होते, ध्यान से सुनते नहीं। इसलिए आज आप सब लोग बिरसा मुंडा के बारे में, मेरे से पहले वक्ता गुरुजी बता रहे थे कि उनसे सीखे। महात्मा गांधी ने कपड़े छोड़ दिए तो वो राष्ट्रपिता बन गए, तो बिरसा मुंडा को क्या कहना चाहिए भाई? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, और महात्मा गांधी किससे सीखे? बिरसा मुंडा से सीखे। तो दादा होना चाहिए हमारा ये, तो भाई बिरसा मुंडा हमारा दादी, देश का राष्ट्रीय दादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और टंट्या भील तो इससे भी बड़ा व्यक्ति है, लेकिन इनको आज तक सरकारें इनके रिकॉर्ड में क्या बोल रही है, डाकू के नाम से जाना गया है। इसलिए हमको हमारे पूर्वजों पर गर्व होना चाहिए। और सरपंच साहब यहाँ बैठे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इतना सहयोग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आने वाले टाइम के अंदर हम तो आपसे ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा की मूर्ति यहाँ पे लगे बॉर्डर पे। अगर हमारे बाप दादा की यहाँ पे मूर्ति लगी होगी, हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये भी गर्व से कहेंगे कि ये कौन है। क्योंकि आज तक आपने उदयपुर में देखा महात्मा गांधी की गुलाब बाग के अंदर बड़ी मूर्ति दिख जाती है, हम दिखाने के लिए लेके जाते हैं, फिर बच्चे पूछते हैं ये कौन है, तो अपन क्या बताते हैं महात्मा गांधी है, इसने देश को आजाद कराया। लेकिन हमारे पूर्वजों की मूर्तियां नहीं है। कोई लोग यूं कहते हैं मूर्तियां लगाने से क्या हो जाएगा? अगर हमारी मूर्ति लगेगी, बच्चे पूछेंगे आने वाली पीढ़ी ये व्यक्ति कौन है, तो हम इस तरीके से बता पाएंगे कि ये हमारे पूर्वज है, इन्होंने हमको जमीन दिलाई और इन्होंने हमको नौकरी दिलाई, इन्होंने हमको आरक्षण दिलाया, इनकी वजह से आज हम सरपंच बन रहे हैं, इनकी वजह से हम वार्ड पंच बन रहे हैं और इनकी वजह से हम कलेक्टर से लगा के एसपी और सब कुछ बन रहे नहीं बन रहे। तो ये आरक्षण जो हमारे पूर्वजों ने दिलाया है, इसलिए हम हमारे पूर्वजों को मान रहे हैं और हमको पूछना चाहिए। और सबके घर में बिरसा मुंडा टंट्या भील की तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आज आप लोगों को हम बता दें कि हमारे इलाके में खाकी लगा दी है कि नहीं लगा दी? पाटिया थाना को आप क्या समझ रहे हो? क्यों लगाया पुलिस वाले? क्या कर रही है यहाँ की पुलिस? यहाँ की पाटिया का थानेदार एक नंबर का चोर है कि नहीं? आप सब जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? सही है? कैसे चोर है मैं बताऊं आपको। अभी हेमतगुड़ा के अंदर एसपी साहब की टीम थी, क्या नाम, डीएसटी वालों ने कार्रवाई की दारू तस्करों पे। हम कह रहे दारू नहीं होना चाहिए भाई, चलो तुमने जगह जगह सरकारी ठेके खुला दिए, तुम्हारी सरकार ने ठेके पहले बंद करा दो
तो हमारे भाई दारू बेचना बंद कर देंगे। ठेके कौन खुलाता है? ये सरकारी खुलवाती है। फिर आदिवासियों को कैसे फर्जी मुकदमों में घसीटा जा रहा है। हेमतगुड़ा के अंदर फर्जी तरीके से एसपी साहब की टीम आई और गाड़ियां ले जाके माल भर के और उनके मुकदमे बनाए कि नहीं बनाए फर्जी? कौन बोलने वाला है? क्योंकि यहाँ के नेताओं के जेब में भी पैसा जाता है और खाकी बराबर हफ्ते ले रही है। तो ऐसे चोर पुलिस वालों को भी यहाँ आए तो कैमरे रखो, इनको ट्रैप करो, क्योंकि ये पुलिस हमको खत्म करने के लिए आई, हमारी सुरक्षा के लिए नहीं आई। हमको यहाँ पे जरूरत थी, अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत थी, लेकिन थाना खुलवा के हमारे कई लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाने का काम हो रहा है। इसलिए आपको सावधान हो जाना है। साथ ही दूसरी बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अभी हम कदमई से लगा के जाजरी तक आते हैं, यहाँ के सड़क की हालत कितने खराब है। क्यों खराब है आपको पता है? यहाँ की जो सरकार है वो ठेकेदार अधिकारी सब मिले हुए हैं। आज तक काम सही तरीके से नहीं हो रहा है। कोई कहने जाता है नेताओं की जेब भरी जा रही है, अधिकारियों की जेब भरी जा रही है। आप लोगों को एक साथ एक ही समय में उपखंड कार्यालय का घेराव करना पड़ेगा, तब ये सड़कें के हालत सही हो सकती है। हम कुछ टाइम दे रहे हैं, कुछ दिनों का और भी इनको। अगर सही नहीं हुआ तो आप जाजरी वालों को और यहाँ के पूरे नयागा पंचायत समिति के जितने भी लोग हैं सबको उतरना पड़ेगा, तब जाके हमारे हक अधिकार मिल सकते हैं। पहले हमारे महापुरुष थे, लड़ाइयां लड़के हक अधिकार ले लेते थे। अब हमारी जो लड़ाई है, ये देश लोकतांत्रिक देश है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमारा वोट ताकत है और इस वोट का सही उपयोग करने हमको आ जाना चाहिए, तब जाके हमारा भला हो सकता है। बाकी हम कहेंगे कि हम अभी इनके सामने युद्ध लड़ लेंगे, नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमने अभी कुंभलगढ़ के अंदर देखा, एक एक्सीडेंट हो गया, लाश लेके लोग बैठ गए और फर्जी मुकदमे में फंसा दिए, नहीं फंसा दिए। इसलिए हम इन आंदोलन करके हमारी लड़ाइयां नहीं लड़ पा रहे। आंदोलन करने जा रही है, लोग फंसा दे रहे हैं। अब एक ही चीज हमारे पास बची है, वो इस लोकतांत्रिक देश में इस वोट का सही उपयोग करना है। और मैं यूं नहीं कहूंगा कि भाई इस पार्टी को देना, उस पार्टी को देना, आपको जो अच्छा आदमी दिखे उसको देना है। इस पार्टियां इस देश में आती जाती रहेगी, पार्टियों से हमारा कोई लेना देना नहीं। भाई व्यवस्थित आदमी देखोगे तो हमारा भला करेगा। बाकी मेरे से पहले कटारा जी बता रहे थे कि हम दूसरी जगह प्रोग्राम करते हैं, सरपंच फोन करता है पुलिस वालों को कि ये आ रहे हैं, ये गाड़ियां यहाँ पे ये करो। फिर पंचायत में जाते हैं, तमत पेला बना जोहार वाला हाथी किया था, तुम्हारे नरेगा से नाम हट जाएगा। ऐसा कर रहे कि देमत में सरपंच करता है कि नहीं करता? पार्टियों वाला सरपंच करता है कि नहीं करता? ऐसे भी है कि नहीं? ये इसलिए आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, हम सही तरीके से अब की बार ये पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं और इस पंचायती राज चुनाव के अंदर अपनी ताकत दिखा दो। ये मंच कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन कहना इसलिए पड़ रहा है कि अब आंदोलन से कुछ नहीं होगा। अब आप इस सरकार के खिलाफ ऐसे लड़ोगे, कुछ नहीं, आपका कोई बोलने वाला जाएगा। टंट्या भील, बिरसा मुंडा, हमारे कई महापुरुष थे, वो सरकार के सामने उस समय हथियारों से लड़ गए, लेकिन अब हमारे ये जो संविधान है, वो इस संविधान से हमको लड़ना है। आज मैं अभी थानेदार को गालियां दे रहा हूँ, शाम को फोन किया जाएगा उसको। तो वो क्यों कह रहा हूँ मैं चोर है, क्यों कह रहा हूँ पता है? संविधान के दायरे में रह के कह रहा हूँ, उसके एविडेंस पड़े हुए मेरे पास, मैं डरता नहीं हूँ। मेरी नौकरी नहीं जाएगी, मैं तो फकीर हूँ, मेरा कोई नौकरी नहीं है। मैं तो यहाँ कौन सी जेल में डालेंगे? मन्नालाल लग गया था, नानालाल लग गया था, तो भी जेल में नहीं गया हूँ। इसलिए मैं जेल जाने से डरता नहीं, और जेल जाऊंगा तो भी क्या है, रोटी खा के आएंगे और जाएंगे जेल में, जेल वालों की हालत सुधार देंगे, जेलों की हालत सुधार देंगे। इसलिए साथियों आपसे कहना चाहता हूँ कि आप लोग डरो मत, आपको वन विभाग वाले भी डराएंगे। यहाँ पे आपको मोदी सरकार है, गुजरात पास में पड़ता है, मोदी जी यहाँ पे आपके यहाँ पे मिलिट्री लगाने का भी तैयारी कर रहे हैं। भाई ये दौलत जी मेरे से पहले कह रहे थे और मैं सुन रहा था कि भाई कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, और आपको उन्होंने बता भी दिया होगा कि हमारे देश में कुछ न कुछ अब गड़बड़ होने वाला है, और वो होने वाला है वो अब बिहार में आपने देख लिया क्या हुआ। अभी जितेश भी बता रहे थे भाई वो SIR वाला फॉर्म है, कैसे वोट चोरियां होती है,
वो सब बता रहे थे। और आप लोग ये देख लो भाई, ये लोग हमको किस तरीके से आदिवासियों को खत्म करने के लिए पहले आपको फर्जी मुकदमे में फंसाएंगे और मुकदमे इतने ज्यादा हो जाएंगे, पाटिया थाना में सबसे ज्यादा मुकदमे हो गए तो वो कहेंगे यहाँ पे मिलिट्री लगानी पड़ेगी। और मिलिट्री जिस दिन लगेगी उस दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि आप जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हो तो भी आप पे फायरिंग हो जाएगी, आप कुल्हाड़ी आपके हाथ में तो भी आपको मारा जाएगा। इसलिए आप जाग जाओ और जागने के साथ ही अपने हक अधिकार के लिए एकजुटता के साथ लड़ोगे तब जाके हमारा भला हो सकता है। बाकी आप बिखरे रहे, किसी की बातों में आए, आप खजूर में, बिस्किट में, दारू के चक्कर में रहे तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए सभी भाइयों से, मेरी माता सबसे ज्यादा आज बैठी हुई है और मुझे भी खुशी है कि आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ और पढ़ा लिखा के आगे भिजवाओगे तो कुछ भला हो सकता। बाकी हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो आपके इलाके में भी बहुत कादिरिया ज्यादा है इस जादरी के अंदर, और पुलिस वालों से सांठ गांठ रखते हैं कि नहीं रखते। बच्चे आपस में लड़ जाते तो भी थाने में जाके रिपोर्ट देते और फर्जी तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है। और कमाइयां किसकी हो रही है, इसलिए इस खाकी का जो धंधा है उसको बंद करना है। हमको भी अनुशासन में रहना पड़ेगा, हमको भी आज हेलमेट और ये सब लगा के गाड़ियां चलाओ तो हम फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग, आपकी बहन बेटी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजो, स्कूल भेज के पढ़ाओ, पढ़ा लिखा के आगे करोगे तो हमारे समाज का भला होगा। और छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां नहीं करानी, 21 साल से ऊपर की लड़कियां हो जाए इसके बाद शादियां कराओ और बच्चों की भी पढ़ा के आगे बढ़ाओ तो ही शादियां कराओ, बाकी इससे पहले शादी मत कराओ। और छोटे छोटे बच्चे लाड़ी लेना है આપણે बड़े સમજાવો એક બાકી કાદિરિયા દંડ દિવસ શરૂ થાય જાય, કાદિરિયા કમાए और कादिरिया हूं करे थाना में मोकले तय कादिरू करे, ये भी हमको बंद कर देना है। हमको पुलिस से छुटकारा पाना है तो हमारी जो बाप दादा की ग्राम सभा थी और ग्राम सभा पे वापस आ जाना है। और मैं आपको यही कहूंगा कि अगली बार हम यहाँ आएंगे तो ग्राम सभा का गठन करने के लिए आएंगे। जादरी की ग्राम सभा का गठन थोड़ी हुआ है और हम लोग आएंगे अब सिर्फ और सिर्फ आपकी ग्राम सभा का गठन करके जाएंगे। अगर आपकी ग्राम सभा मजबूत है तो खाकी भी आपको ऐसे लूटना बंद कर देगा। आपके जो हक अधिकार है और हक अधिकार को जानने के लिए आप लोग जिस तरीके से आज बिरसा मुंडा जयंती मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हो, मुझे लगता है खाली खाना खाने के लिए नहीं आए हो, यहाँ आए हो तो कुछ सीख के जाना है। और हमारी जो घर है उनको भी बताना है कि अब हमारे हक अधिकार के लिए हम जाग गए हैं और जागने के साथ ही जितने भी हक अधिकार हैं उनको हम समय समय पे, आप जब भी बुलाओगे आपके बीच में आते रहेंगे। और ग्राम सभा की जल्दी तैयारी कर देना और ग्राम सभा बन जाएगी, इसके बाद थोड़ा हमारे लोगों को यहाँ पे राहत भी मिलेगी, क्योंकि डीएसटी पुलिस जो है फर्जी तरीके से आके घुसपैठ करके खड़ी गाड़ियों में दारू भर के आपके छोरों को फंसाने का काम करेगी। आप लोगों को भी दारू में फंसा रहे हैं, आने वाले टाइम में आपको फर्जी नक्सलवाद के नाम पे फंसा के मार दिया जाएगा। इसलिए हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ी है, बाकी हमें कोई शौक नहीं है। बड़े बड़े पेट वाले नेता आपके लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उनके भरोसे इस देश को हमने बर्बाद कर दिया। इसलिए खड़े हुए हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश, जय बिरसा मुंडा, जय टंटा मामा। बहुत